गांव के एक कोने में दो पड़ोसी रहते थे, आमिर और शबीर। आमिर शहर से वापस आया था। लिबास और गर्म गुफ्तगू से जाहिर था कि वो खुद को बहुत समझदार और बड़ा समझता है। शबीर सादा लिबास पहनता, खेती बाड़ी करता और हर किसी से मुस्कुरा कर बात करता। गांव वाले आमिर की बातों को अक्सर सुनकर मुतासिर हो जाते और कहीं कहीं शबीर को कम तय्यरी निगाह से देखा जाता। वो तो बस खीत वाला है, क्या जाने दुनिया के काम। एक दिन गांव के इमाम ने सबको खतबे के बाद जमा किया और कहा, हमारे गांव में एक बुजुर्ग आएंगे जिन्हें शहर से बहुत माना जाता है। वो कल आकर लोगों के काम के मशूरे देंगे। आमिर ने फौरन कहा, मैं तो उनसे जरूर मिलूंगा, शायद शहर की बातें सुनकर उनके सामने इल्म दिखा सकूं। शब्बीर ने भी नरमी से कहा, मैं भी जाकर एहतराम करूंगा। अगले दिन बुजुर्ग आए। आमिर ने बड़े कपड़ों में सजकर बुजुर्ग के सामने बैठकर अपने आप को नुमाया करने की कोशिश की। लंबी बातें, चंद नामालूम अल्फाज और हाथ की हरकतें। बुजुर्ग ने शाइस्तगी से सबकी बात सुनी, फिर सबसे अलग होकर कहा, मैं जानना चाहता हूं तुम में से कौन रोजाना किसी की मदद किए बना सोएगा। सबने खामोशी से अपना चेहरा झुका लिया। बुजुर्ग ने कहा, मैं गांव के उन कामों को जांचूंगा जो आंखों से कम दिखाई देते हैं, जैसे कि खेतों में मेहनत, बीमार की खिदमत, बच्चों की संभाल। आमिर के चेहरे पर हंसी थी। वो सोच रहा था, ये तो आम काम है, मैं तो बड़े मामलात जानता हूँ। गांव में अगले हफ्ते कहत की खबर आई। शहर के करीब पानी का कनवा सूख गया और सबको रोजी कम मिली। आमिर ने शहर में ठहर कर अपनी तिजारत संभाली। घर में बैठकर शिकायतें कहें। शबीर ने, जो छोटा मगर मेहरबान था, अपने थोड़े से इनाज और दूध कुछ लोगों में बांटे। बीमार की दवा के लिए चंद रुपया देकर पड़ोसियों की मदद की और जब किसी के बच्चे के जूते फट गए तो अपनी जोरियां बांधी। जब कहत बढ़ा तो शहर से चंद खैराती अफराद आए और गांव की मदद के लिए पूछा कि कौन कौन मजदूरी कर सकता है। आमिर ने फौरन कहा, मैं इंतजामात संभाल लूंगा, मैंने शहर देखा है, मैं सब बेहतर कर दूंगा। खैराती टीम ने पूछा, तुम लोगों के रोजमर्रा हालात जानते हो? आमिर ने दस्तबरदार लहजे में बताया कि वो इंतजाम जानता है, मगर गांव के सब छोटे काम उससे बेहतर कोफर हैं। खैराती टीम ने कोई फैसला नहीं किया। इसी दौरान शबीर सुबह सवेरे कनवे के पास गया। अपने छोटे ट्रैक्टर पर कुछ लोगों को पाकिस्तान पहुंचाया, बुजुर्गों के लिए खाना लाया और बच्चों को स्कूल भी जाने में मदद की। खैराती टीम ने खुद देखा कि कौन लोगों के करीब है, कौन सुबह शाम मेहनत कर रहा है, कौन लोगों पर वक्त और पैसे लगा रहा है। और आखिरकार उन्होंने शबीर और उस जैसे चंद लोगों को बड़े मंसूबों में साथ लिया। आमिर को जब पता चला तो वो हैरान हुआ। उसने सोचा कि शहर का तजर्बा और बड़ी बातें ही काफी हैं, मगर अहम यह था कि किसने लोगों से साथ खड़ा रहकर उनका एतमाद हासिल किया। एक रोज गांव के चौक पर आमिर ने शबीर से कहा, तुम तो बस खेती कर लो, सियासत और बड़े काम तुम्हारे बस की बात नहीं। शबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर काम काबिल एहतराम है आमिर भाई, जो भी दिल से करे वो बड़ा होता है। आमिर ने थोड़ी तंदी से कहा, तुम्हारी सादा सोच है। चंद माह बाद खैराती मंसूबे से गांव को मुस्तकिल पानी का निजाम मिला। स्कूल की हालत बेहतर हुई और गांव वाली शफाफ आगाही मुहिम में शबीर का बड़ा हिस्सा था। आमिर ने चंद लोगों को खुश रखने की कोशिश की, मगर जब लोगों ने दिल की बात करनी थी तो सब शबीर के पास आते। आमिर ने एक दिन बैठकर सोचा कि शायद वो लोगों को और खुद को गलत समझ रहा था। न सब बड़े खशक अल्फाज में छपते हैं, न सब छोटे लोग लाचार। कहानी का अख्तिताम इस तरह हुआ कि आमिर ने शबीर से माफी मांगी। शबीर ने हंस कर कहा, माफी की जरूरत नहीं, बस एहतराम सबको दें। हर हाथ की मेहनत, हर सादा दिल की नेकी, हर छोटा काम, ये सब जिंदगी को बनता है सबक। किसी को छोटा या हकीर समझकर तुम खुद अपनी आंखें बंद कर लेते हो। हर इंसान की इज्जत उसके अमल और दिल की नीयत में छिपी होती है। दुनिया में इल्म बड़ी बात है, मगर खिदमत और इंसानियत सबसे ऊंची चीजें हैं। हकारत से बचो, इज्जत दो, इज्जत पाओ।